अच्छा भाई, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। फवाद, ये बात बताइएगा कि कौन से पैनल्स लेने चाहिए मार्केट में, सबसे अच्छे पैनल्स कौन से हैं और सबसे नए मॉडल किसके मार्केट में अवेलेबल है। तो पैनल्स को अगर सोलर पैनल्स की सिर्फ हम बात करें तो उसमें बहुत सारी कंपनीज पाकिस्तान में इस टाइम पे अवेलेबल हैं। तो उनमें हमारे कस्टमर्स को मुश्किल हो रही है चूज़ करने में कि किस कंपनी का पैनल सबसे ज़्यादा एफिशिएंट होगा और किस तरफ हमें जाना चाहिए। तो इसको ज़रा गाइड करें ताकि लोगों के लिए आसानी हो। देखिए, क्राइटेरिया नंबर 1 आपका यही है कि आप टियर 1 की जो लिस्ट होती है उसमें से किसी भी मैन्युफैक्चरर का सोलर पैनल आप ले सकते हैं। उसमें आपको बेनिफिट ये होता है, टियर 1 की लिस्ट हर क्वार्टर में जारी की जाती है। क्वार्टर कहते हैं कि अगर हर 2023 है तो उसके पहले 3 महीने की लिस्ट जारी होती है, 3 महीने गुजरने के बाद, कि इन 3 महीनों में सबसे ज़्यादा सेल्स, सबसे ज़्यादा किस कंपनी ने सामान बेचा है। ये हम चाइनीज़ मैन्युफैक्चरर्स की बात कर रहे हैं। तो उस क्वार्टर की लिस्ट में से जो भी मैन्युफैक्चरर फॉल कर रहा है आप उसका पैनल ले सकते हैं। अगेन उस लिस्ट में बहुत सारे सोलर पैनल्स के मैन्युफैक्चरर्स होते हैं, उसमें कोई कंपैरिजन नहीं होता। उसमें कोई बहुत बड़े मैन्युफैक्चरर्स भी होते हैं जैसे जिंको सोलर, ट्रीना सोलर, जे सोलर, लॉन्गी, कैनेडियन सोलर। ये हैं मैसिव ह्यूज मैन्युफैक्चरर्स, इनका कोई कंपैरिजन नहीं है बाकियों के साथ। फिर इनके बाद छोटे मैन्युफैक्चरर्स आ जाते हैं जिसमें ये शार्प आ जाता है और बहुत सारी जेड एंड शाइन और राइजन और जिंगली, इस तरह की ब्रांड्स आती रहती हैं जाती रहती हैं। डिपेंड करता है उनकी क्वांटिटी के ऊपर वो कितनी मैन्युफैक्चरिंग कर रही हैं। बट अगर आप नंबर्स को कंपेयर करें तो जो सबसे बड़े, सबसे ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग जो कर रहे होते हैं वो, अगर आप ट्रीना का उठाएं, इसी साल के फर्स्ट क्वार्टर का डेटा, तो वो 60,000 मेगावाट उन्होंने प्रोड्यूस करा है सोलर पैनल्स में। और राइजन ने 25,000 प्रोड्यूस करा है, लॉन्गी ने 80,000 प्रोड्यूस करा है, कैनेडियन ने 31,000 प्रोड्यूस करा है, एस्ट्रो एनर्जी ने 22,000 प्रोड्यूस करा है, जिंको सोलर ने 70,000 मेगावाट प्रोड्यूस करा है। लॉन्जी इस टाइम पे सबसे नंबर 1 पे है इस फर्स्ट क्वार्टर में। बिल्कुल, उसकी सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन करी है, सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन। तो टियर 1 में भी टॉप में लॉन्जी है इस टाइम। बिल्कुल, सबसे ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग उनकी हुई है। ठीक है। अब अगर आप इसी लिस्ट में छोटे मैन्युफैक्चरर्स को देखें तो शार्प है, शार्प कंपनी है, 210 मेगावाट सिर्फ प्रोड्यूस करा है। सोलर फैब्रिक एक कंपनी है, 50 मेगावाट है सिर्फ उसने प्रोड्यूस करा है। एक्जियोम ग्रुप है, 700 मेगावाट्स। इस तरह बहुत सारी छोटी छोटी कंपनीज़ है, वो आती रहती हैं जाती रहती हैं, वो लिस्ट में किसी क्वार्टर में ऐड हो जाती हैं, किसी क्वार्टर में निकल जाती हैं। आप ले सकते हैं उनके पैनल्स भी। इसका मतलब ये है कि वो भी मौजूद हैं, टियर 1 के हैं, उनकी भी क्वालिटी एश्योरेंस है, वो भी उन्हीं मैन्युफैक्चरिंग स्टैंडर्ड्स को फॉलो कर रहे हैं जो बाकी कर रहे हैं। बट कंपैरिजन कोई नहीं है। ये वैसे ही है कि पाकिस्तान की गाड़ियों के मार्केट में बहुत सारे मैन्युफैक्चरर्स मौजूद हैं, बट जो सबसे कामयाब मैन्युफैक्चरर्स हैं वो पिछले 30-40 साल से पाकिस्तान में गाड़ियाँ बना रहे हैं और आपको पता है कि उनकी गाड़ी के बेनिफिट्स क्या हैं और ड्रॉबैक्स क्या हैं। तो आपका भी पीस ऑफ माइंड रहता है कि मुझे इस मैन्युफैक्चरर से लेने का फ़ायदा क्या है और नुकसान क्या है, बजाय ऐसे कि आप फिर नए एंट्रेंट को शुरू में आप रिस्क लगाएं अपने पैसे पे। तो क्वार्टर 1 की लिस्ट है, आप उसको फॉलो करें, उसमें से किसी भी मैन्युफैक्चरर का ले लें, प्रेफरेबली जो सबसे बड़े मैन्युफैक्चरर्स हैं उनका लें। उसमें आता है जिंको सोलर, लॉन्गी सोलर, जे सोलर, कैनेडियन सोलर और ट्रीना सोलर। चेंट एस्ट्रो एनर्जी ने भी फवाद 22,000 बनाए हैं और इसके अलावा एई सोलर ने सिर्फ 1,600 बना। अच्छा, एक और बात है, इसको देख के मुझे याद आ रहा है, फिर इसका मतलब हमें टियर 1 की लिस्ट पहले देखनी चाहिए और उसके अकॉर्डिंगली हमें पैनल ढूंढने चाहिए। तो इसमें जो हमारे लोकल कुछ लोग अपने नाम से ब्रांडिंग करके लगा रहे हैं तो वो तो इस लिस्ट में ही नहीं है, तो उनको हम गेज कैसे करेंगे फिर? ये तो एक वर्ल्ड वाइड लिस्ट है ना जो पूरी दुनिया के लिए जारी करी है एक इदारे ने। तो जो हमारे लोकल स्टिकर तो नहीं, जो लोकल ब्रांडिंग कर रहे हैं उसका पता कैसे चलेगा कि वो तो फिर टियर 1 की कंपनीज में नहीं आएंगे? तो फिर कंपेयर कैसे करेंगे हम इन दो पैनल्स को? बहुत जेन्युइन क्वेश्चन है आपका। देखिए, हमने कल एक पूरा का पूरा हमने सीरीज़ बनाई है, जो कल की वीडियो है, जो उसमें हमने पूरा डिटेल में डिस्कस किया है कि आपने अपने सोलर पैनल की इंपोर्ट के डॉक्यूमेंट्स कैसे चेक करने हैं और आपने कैसे वेरीफाई करना है कि आपका जो सोलर पैनल है वो जेन्युइन है कि नॉन जेन्युइन है। और उसका क्वालिटी स्टैंडर्ड्स का जो टेस्ट है वो प्री शिपमेंट इंस्पेक्शन रिपोर्ट होती है, वहाँ पे चेक होके आता है कि इस पैनल की मैन्युफैक्चरिंग जो फ्लॉज हैं वो क्या हैं, क्या पैरामीटर्स हैं, क्या स्टिकर से वो डेटा शीट से मैच भी कर रहा है कि नहीं कर रहा है, वो वाकई ए ग्रेड है कि नहीं है। बिल्कुल, वो ब्रांड न्यू है, वो ए ग्रेड है, वो 45 वोल्ट बनाएगा, वो 545 वॉट है तो 545 वॉट भी बनाएगा कि नहीं बनाएगा, कितने एम्पेयर बनाएगा, ये सारा कुछ टेस्ट रिपोर्ट में लगा हुआ है। ऐसा नहीं है कि टेस्ट रिपोर्ट में सिर्फ यही है कि ये ट्रीना सोलर का पैनल है कि नहीं है, ऐसा नहीं है। उसमें इलेक्ट्रिकल टेस्टिंग भी हुई हुई है, पूरी की पूरी आउटपुट टेस्टिंग भी हुई हुई है। तो सब कुछ उसमें हुआ हुआ है, ये चेक करने के लिए कि आपका पैनल कितना जेन्युइन है और वो मैच भी कर रहा है अपनी डेटा शीट के साथ कि नहीं। अब ये तो हो गया इंपोर्टेड पैनल के लिए ना, कि जो पैनल इस टियर 1 की लिस्ट में से आ रहा है, जो आप ख़रीद रहे हैं, जिसके इंपोर्ट के डॉक्यूमेंट्स हैं, आप उसको वेरीफाई करवा सकते हैं।
अब जो पैनल लोकली ब्रांड हो रहा है, फ़र्ज़ करें मैं पैनल के पीछे स्टिकर लगा देता हूँ ABC कंपनी। अब ABC कंपनी का जो सोलर पैनल है, अगर मैं उसके इंपोर्ट डॉक्यूमेंट्स आपको नहीं देता, तो फिर आपके पास कोई मेयार नहीं है कि आप उसको चेक कर सकें कि वो कितना आउटपुट प्रोड्यूस करेगा। बस फिर मेरी ज़ुबान ही पे है जिस पे आप एतबार कर सकते हैं कि जी ABC कंपनी का सोलर पैनल नंबर 1 सोलर पैनल है और वो 545 वॉट का पैनल है, वो इतने वोल्ट बनाएगा, इतने करंट बनाएगा और उसकी इतनी साल की वारंटी है। फिर वो सब मेरी ज़ुबान पे बात आ गई, उसमें ना कोई ऑडिटर है, ना उसमें कोई टेस्टिंग एजेंसी है, ना उसमें कोई इंपोर्ट के डॉक्यूमेंट्स है, ना कोई जेन्युइन ऑथेंटिसिटी है। बस वो फिर मेरी ज़ुबान है और आपका एतबार है, और बस वो बीच में पैनल है और पैसे की लेन देन है, ये पूरा मामला है उसमें। फिर वो सारी जेन्युइन बातें, सारा तरीक़ेकार ख़त्म हो गया, क्योंकि आपने कोई इंटरनेशनल एजेंसी नहीं आई, कोई इंपोर्ट के डॉक्यूमेंट्स नहीं आए, किसी ने टेस्ट नहीं करा, किसी ने उसकी विजुअल इंस्पेक्शन नहीं करी, किसी ने पूरे जो कंसाइनमेंट था उसमें से सैम्पलिंग नहीं करी, तो ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। जब ब्रांडिंग ही आपने अपनी कर ली तो कहानी ख़त्म हो गई। फिर वो उसको आप कंपेयर ही नहीं कर सकते Q1 की लिस्ट में जो भी Tier 1 के आपके मैन्युफैक्चरर्स हैं उसके सोलर पैनल्स के साथ। तो इसका एक ड्रॉबैक ये है कि अगर मैं बाहर चाइना में किसी मैन्युफैक्चरर को कहूँ कि एक B ग्रेड का पैनल मुझे बना दो और उस पर मेरा स्टिकर लगा देना, या तुम कुछ भी ना करो मैं स्टिकर अपना यहाँ पे लगा लूँगा, उसको मैं A ग्रेड कर दूँ तो मेरा काम हो गया और उसको मैं A ग्रेड करके बेच लूँ, या फिर मैं A ग्रेड में ही सबसे लो क्वालिटी वाला पॉलीक्रिस्टलाइन लगवा दूँ उसमें, या मोनो लगवा दूँ और उसको मैं यहाँ पे ले आऊँ और अपना स्टिकर लगा दूँ, और उसको जब टेस्ट ही नहीं किया किसी ने और यहाँ तो टेस्टिंग फैसिलिटी नहीं है पाकिस्तान में, तो उसको मैं कुछ भी करके भेज दूँ, बिल्कुल जो मर्जी ब्रांडिंग कर लूँ उसकी, तो वो तो कंपेयर ही नहीं होगा। वो कंपेयर नहीं हो सकता, उसको क्या फ़ायदा होगा मुझे लेने वो का? कंपेयर हो ही नहीं सकता, क्योंकि कोई इंटरनेशनल, बिल्कुल आपके वाली बात है कि फिर वो एक अलग ही कैटेगरी में चला गया। जैसे C ग्रेड पैनल को A ग्रेड से कंपेयर नहीं कर सकते, वो दो अलग अलग कैटेगरीज हैं पूरी की पूरी। इसी तरह एक इम्पोर्टेड पैनल जो विद डॉक्यूमेंट्स है और विद सारी इंस्पेक्शन रिपोर्ट्स है, उसका कंपैरिजन हो ही नहीं सकता उस पैनल के साथ जो लोकल ब्रांडिंग के ऊपर लगा हुआ है। बेशक लोकल ब्रांडिंग वाला पैनल A ग्रेड हो या C ग्रेड हो या B ग्रेड हो या वो A+ ग्रेड हो, अगर कोई A+ ग्रेड होता है जो कि नहीं होता, बट उसका कंपैरिजन हो ही नहीं सकता एक इम्पोर्टेड पैनल के साथ जिसके डॉक्यूमेंट्स मौजूद हो। तो इसमें बड़ी सीधी सी बात है, एज अ कस्टमर फिर आपने देखना है कि आपके बेनिफिट में क्या है। अब एक चीज़ है जिसकी ब्रांडिंग भी लोकल हुई हुई है और उसके डॉक्यूमेंट्स भी सारे लोकल हैं, और आपको डॉक्यूमेंट्स इंपोर्टेड जो इंस्पेक्शन रिपोर्ट्स है वो भी नहीं मिल रही, तो फिर आपको उससे दूर रहना चाहिए, क्योंकि वो फिर उसी कैटेगरी में चली जाती है। बात क्या, कुछ क्लियर ही नहीं है, कुछ पता ही नहीं लग रहा क्या हुआ और क्या नहीं हुआ, वो चीज़ जेन्युइन है कि नहीं है, आपको अश्योरिटी नहीं आ सकती। तो आप पैसे लगा रहे हैं, आप हेफ्टी अमाउंट दे रहे हैं, तो डॉक्यूमेंट्स मिलना तो लाजमी है आपको। इसमें ना वाली बात ही नहीं है कि आपको डॉक्यूमेंट्स दिए बगैर आपको कोई पैनल दे दे और बोले कि ये मेरा कार्ड है, ये ले लो, इसकी वारंटी है, मेरी ज़ुबान है। ऐसे नहीं होता, लोकल बनी हुई चीज़ नहीं है ना। जब लोकल बनी हुई नहीं है तो यहाँ पे आप अपना कार्ड कैसे लगा सकते हैं? ऐसे वो तो बनता ही नहीं है। बिल्कुल ऐसी बात है। दूसरी बात, कोई भी पाकिस्तान में मेन स्ट्रीम ब्रांड जो कर रहा है वो लोकल कुछ भी नहीं बना रहा। पाकिस्तान में कोई मैन्युफैक्चरर मौजूद नहीं है, पाकिस्तान में सोलर पैनल्स नहीं बन रहे, पाकिस्तान में इन्वर्टर्स नहीं बन रहे। जो Tier 1 के जो अच्छे इन्वर्टर्स हैं, जो ब्रांडिंग करके अपना नाम से भी बेच रहे हैं, पाकिस्तान में कुछ नहीं बन रहा अभी इस वक्त। अगले 5 साल में हो सकता है सब कुछ पाकिस्तान में ही बन रहा हो, लेकिन आज कुछ नहीं बन रहा। तो जब कुछ यहाँ बन नहीं रहा तो वो वारंटी भी यहाँ की नहीं हो सकती, तो फिर आपके सामने मामला है। फिर वो बस सिर्फ कस्टमर को झांसा देने के लिए मैं अपना बोल दूँ कि बस मेरी वारंटी है, देखी जाएगी, बिल्कुल ऐसी, और घुमाने के लिए। बाद में जब वारंटी क्लेम्स आए तो जी पार्ट्स नहीं है, मुझसे नहीं हो रहा, या ये उसमें है ही नहीं वारंटी में क्लेम, तो सिर्फ घुमाने वाली बात है। बिल्कुल। अच्छा, एक और क्वेश्चन कस्टमर पूछ रहे थे कि मैंने 5 से 6 पैनल्स लेने, तो मैं भी डॉक्यूमेंट्स मांगूँ अपने रिटेलर से या नहीं मांगूँ? तो इसका क्या आंसर है, इसको आंसर कर दें। देखें, अगर आप 6 पैनल्स ख़रीद रहे हैं तो आप 6 पैनल्स के पैसे तो देंगे जिससे भी आप ख़रीदेंगे। तो जब आप पैसे देंगे तो फिर डॉक्यूमेंट्स लेने में कोई हर्ज नहीं है, डॉक्यूमेंट्स लेना लाजमी है आपके लिए। अगर आप एक भी पैनल ख़रीद रहे हैं तो उसके डॉक्यूमेंट्स आपको मिलने चाहिए, क्योंकि विदाउट डॉक्यूमेंट्स तो आपकी जो एक पैनल भी है वो भी वेरीफाई नहीं होगा कि वो जेन्युइन है कि नॉन जेन्युइन है। हमने पिछली वीडियो में पूरा डिटेल में एक्सप्लेन करा है कि क्या प्रोसेस है जिसके थ्रू आपने अपने पैनल्स को वेरीफाई करना है और किस किस रिपोर्ट को किस तरह पढ़ना है और उसमें क्या क्या चीज़ें आपके काम की। तो अगर आप एक पैनल लें तब भी डॉक्यूमेंट्स मांगें, जब आप 100 पैनल लें तब भी डॉक्यूमेंट्स मांगें, आप पूरा कंटेनर ख़रीदें आप तब भी डॉक्यूमेंट्स मांगें और वेरीफाई करें कि उसमें जो पैनल है वो जेन्युइन है कि नहीं है। आप पैसे दे रहे हैं, अगर आपको अपने पैसे की कदर नहीं है तो बिल्कुल आप को डॉक्यूमेंट्स लेने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। आप बिला वजह मतलब आंखें बंद करके भी किसी से ले सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि पीस ऑफ माइंड हो और मार्केट में जो गलत प्रैक्टिसेस हैं आप उससे बचे रहें, तो इट्स ऑलवेज़ गुड
कि आप अपने डॉक्यूमेंट्स को लाजमी चेक करवाएं। अच्छा, ये कस्टमर ने अभी शेयर किया है कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने अभी बोला है कि जो भी सोलर पैनल्स को दरामद करने में इश्यूज़ आ रहे हैं उसको दूर किया जाए और इनको एज सुन एज़ पॉसिबल सोलराइजेशन को शुरू किया जाए पाकिस्तान में। तो जो अकॉर्डिंग टू वज़ीर आज़म पाकिस्तान अगर वो चाह रहे हैं तो इसका मतलब जो आपके कंटेनर्स फंसे हुए हैं पोर्ट पे वो इंशाल्लाह ईद के बाद तक फिर क्लियर हो जाएंगे, जिस तरह हम प्रिडिक्ट कर रहे थे। और इंशाल्लाह ईद के बाद अगर निकल जाते हैं और फ्लड होते हैं मार्केट में तो इंशाल्लाह रेट फिर और नीचे आएंगे। तो जो लोगों ने इतना सब्र किया, पूरे महीने रुके रहे, उसका जो रिज़ल्ट है वो लोगों को इंशाल्लाह मिलेगा रेट्स के नीचे आने की सूरत में। बिल्कुल ऐसे ही है। देखिए एग्जैक्ट टाइम कब खुलेगा ये तो गवर्नमेंट पे डिपेंड करता है। वो कल खुल जाए या वो महीने बाद खुले या 2 महीने बाद खुले, वो एग्जैक्ट गवर्नमेंट के हाथ में है कि वो कब एलसी खोलने आपको देती है और कब आपका जो सामान पोर्ट पे पड़ा हुआ है वो कब क्लियर होने देती है। दूसरी बात, जो नए ऑर्डर्स पीछे से डले हुए हैं उनको कब आने देगी और उनको कब क्लियर होने देगी वो भी गवर्नमेंट को पता है। लेकिन ये दोनों काम होने ही होने हैं। तो जैसे ही पोर्ट पे क्लियर, जैसे आपने कहा है कि पॉलिसी डायरेक्टिव जो आया है, माइंड का भी पता लग रहा है, क्लियर तो सामान होना ही है। तो जैसे ही मार्केट में फ्लड करेगा तो रेट्स एक्सपोनेंशियली गिरेंगे आपके, क्योंकि पुराने रेटों पे ख़रीदे हुए हैं। अगर आप आज के रेट्स पे भी ख़रीदें तो जो कॉस्ट है वो आज की रिटेल से बहुत कम है। तो अगेन बड़ी क्लियर सी बात है, हमने पिछली बहुत सारी वीडियोस में डिस्कस किया कि क्या एक्चुअल आपकी कॉस्ट पड़ रही है और क्या रिटेल पड़ रही है मार्केट की। तो उसकी वजह से देखें रेट्स तो नीचे अभी भी आए हैं, अभी नया स्टॉक क्लियर भी नहीं हुआ। बिल्कुल थोड़े से कुछ चंद गिनती के कंटेनर्स मार्केट में क्लियर हुए हैं पोर्ट से और उसकी वजह से कोई कंसिडरेबल इफेक्ट नहीं आया। लेकिन लोगों के बॉयकॉट करने की वजह से अच्छा खासा रेट नीचे आया। बहुत सारे शहरों में तो 90s के नंबर्स में घूम रहा है और बहुत सारे शहरों में अभी 100s की, मतलब 100 से 110 के दरमियान घूम रहा है। को बहुत थोड़े थोड़े इलाके अभी भी हैं जहाँ पे 130 और 125 और 135 भी मांगे जा रहे हैं। पूरा पाकिस्तान में यूनिफॉर्मिटी तो नहीं आ सकेगी, लेकिन बड़े शहरों में लाजमी नीचे बड़े शहरों से छोटे शहरों में जो इफेक्ट आता है वो तो लाजमी आएगा ना वक्त के साथ साथ। बड़े शहरों में तो अभी जेन्युइनली रेट भी काफ़ी नीचे आ गया। थोड़ा और वेट करें, कस्टमर का फ़ायदा है इसमें। बिल्कुल, कुछ और ऐड करेंगे, मेरा ख्याल है इसको रैप अप करें और वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।